गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, हमारे प्यारे 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 गुरुजी। आपके लिए एक वो जो लाइनें हैं ना, संगत जी शब्द की बहुत प्यारी लाइनें हैं, बहुत प्यारी वर्डिंग्स है, बहुत सुंदर शब्द है। उसके वर्डिंग्स ऐसे हैं। मेरा सुंदर स्वामी जी हमें चरण कमल बख्शारा। सच में इतने प्यारे, हमारे कल्याण के लिए अपने जो चरण कमल हमें बख्शे हैं, तो वो बख्शनहारा है जो हमें पता नहीं किन किन चीज़ों से, किन किन मुसीबतों से, हमारी किन परिस्थितियों से, हमारे कितने जन्मों से हमारी सोल को बख्शने के लिए आए हो। और ये अपने चरण कमल जो आपने हमें दिए हैं, वो हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी दौलत है। सच में शुक्राना गुरुजी महाराज, जो तुमने अपने इतने प्यारे चरण कमल हमारे सिर पर रखे हैं और हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग के रूप में दिए हैं कि हम कुछ भी हो जाए कभी भी डर नहीं सकते। तेरी छाँव में अगर रहते हैं, तेरे आशीर्वाद के तले रहते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये तेरा शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। शुक्राना एक ऐसा शब्द है, इतना प्यारा छोटा सा शब्द, जो कि हम उस शब्द का मतलब भी समझना चाहें तो बहुत आसान सा है। हर उस दात का शुक्राना जो तुमने हमें दिया है, चाहे वो हमारी सांसें हैं, चाहे वो हमारी शरीर है, चाहे वो हमारे जिस्म में जो भी कुछ तूने बख्शा है, हाथ है, पैर हैं, आँखें हैं, सब कुछ तूने दिया है। कब किस वक्त क्या होना होता है वो सब तुम जानते हो। तुमने हमें जो बख्शा है वो हमारी सोच से भी बढ़कर है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या? तेरी कृपा, तेरा प्यार। तेरा प्यार तो हम पर बरसता ही रहता है। सच में हम सब पर बरसता रहता है, बिल्कुल इक्वल। जैसे सूरज की रोशनी अपने जब धरती के ऊपर उसका आगमन होता है, जब उसकी प्रकाश की किरणें धरती पर पड़ती हैं, आप ये सोच लो उस रोशनी के सामने कोई भी कैसा भी खड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा है, बड़ा है, किसी भी जाति का है, कुछ भी है, लेकिन वो तुम्हारे सामने सब बराबर होते हैं। उसी तरह तुम हमें अपने प्यार की दौलत जो हमारे ऊपर बरसा रहे हो, वो सबके ऊपर समान बरसा रहे हो। जिसकी झोली जितनी उतनी वो समेट ले। बाकी बख्शनहार, जो तू चाहे वो बख्श दे। किसको क्या चाहे वो तेरी मर्ज़ी, तेरी दया, तेरी करुणा, सब हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। और जब हमारे मन में कुछ पाने की इच्छाएं होती हैं ना, तो हम उस भगवान से सिर्फ इच्छा पाने तक ही जुड़े होते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें अपनी इच्छाओं को एक तरफ रखकर अपने उस भगवान से जुड़ने के लिए, उसके चरणों से जुड़ने के लिए सिर्फ उसकी कृपा की मांग रखी जाए, उसका साथ देने की मांग रखी जाए, ताकि वो हमेशा हमारे अंग संग रहे। मैं तो अपने रब से सिर्फ यही दुआ मांगती हूँ कि मेरा सुंदर स्वामी जी हमें चरण कमल बख्शारा। सच में मेरे मन में अभी यही वर्डिंग्स घूमती जा रही हैं सुबह से। बहुत अमेजिंग है सब कुछ। जब कुछ चीज़ सिमरन के तौर पर हमारे
माइंड में या हमारे सिमरन में जो धीरे 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 चलता रहे, हम कुछ याद कर रहे हैं और वो हमें कुछ बता रहे हैं, तो वो चीज़ एक अलग होती है। लेकिन हम उन्हें कैसे याद करें, हम उन्हें शब्दों के रूप में याद करें। जो हमारे भाव आते हैं ना संगत जी, हमारे मन में कब क्या भाव आते हैं, सब उसकी मर्ज़ी से आते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे भाव आते हैं, दुखी होते हैं तो बहुत कैसे भाव आते हैं, ये हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम अपने भगवान को, उस स्वरूप को निहारते हैं, देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, तो जो हार मानने वाली स्थिति होती है ना, उसमें हम कभी हार नहीं मान सकते। उसकी स्माइल वो हमेशा एक ऐसी हिम्मत दे देती है, वो ऐसी ताकत दे देती है कि वो शक्ति सिर्फ हमें यही बताती है कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। सही में बहुत प्यारे हमारे शिव, हमारे महाशिव जो साक्षात हमारे सामने विराजमान है। पता नहीं चल पाता कि कहाँ से, कैसे, किस तरीके से वो हमें हमारे अंदर एक ऐसी ज्योति से मिला देते हैं, जिससे कि हमारे मन में अलग अलग भाव आने लगते हैं और हम उस शक्ति को धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। जब वो शक्ति हमें कुछ एहसास दिलाती है ना संगत जी, तो वो एक बहुत अच्छा एहसास होता है। आप छोटे छोटे सत्संग से पहचान जाना, जो भी मैं शेयर करती हूँ उसी से मुझे पता चल पाता है कि मेरा रब मेरे साथ मुझे क्या बताने के लिए है। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं और हम अपना सर उनके चरणों में रख देते हैं संगत जी, जब हम उनके चरणों में सर रखते हैं ना, तो वो हम रख रहे हैं, लेकिन उस सर रखने का मतलब है कि हमारी कब से कितनी जन्मों की जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी आप ये देखो कि हमारे साथ जो हुआ है, हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है, जो भी है, वो सब हमने उनके चरणों में डाल दिया। हम नहीं जानते हमारा पिछला जन्म क्या है, हम ये भी नहीं जानते कि हमने 6 महीने पहले क्या किया था, क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि कुछ समय बाद वो सिर्फ उन्हीं बातों को याद रख सकता है, या तो उसके साथ बहुत अच्छा हुआ हो या उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो, जिसको एक दर्द के रूप में याद रखता है, या कोई ऐसी खुशी उसे मिली हो तो उस खुशी को वो बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकता है। वो सब हम अपने प्रभु के चरणों में डाल देते हैं और हमारा वो प्रभु के चरणों में झुकना और डालने का मतलब है कि हमने उनको सब कुछ मान लिया है और सच में उन्होंने जो भी कनेक्शन या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, या वो ये जो भी देखते हैं, वो पता नहीं कहाँ तक का देख लेते हैं। आपकी जब से जन्म शुरू हुआ है, आपकी सोल ने जब से शुरुआत की है जन्म लेना मरना, पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों जन्म आप ले चुके हो, वो सिर्फ वो जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन हर उस जन्म से रिलेटेड जितनी सोल्स हमारे कनेक्शन में आई, वो सब वो देख लेते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है जिसने ये धरती बनाई, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, क्या उसकी नज़रों से कुछ छुपा है? वो अपनी हर एक संगत के बारे में जानते हैं। और संगत जी, जब हम कल्याण के लिए अपना सर अपने प्रभु के चरणों में झुकाते हैं ना, तो उसका मतलब जानते हैं आप, हमसे रिलेटेड जितने भी कनेक्शन होंगे उन सब का कल्याण पक्का है। क्योंकि रब अगर हमें कुछ बख्शना चाहता है तो वो हमसे पहले हमारे दिल से जुड़े और हमारी सोल से रिलेटेड जितनी भी कनेक्शन होंगे, जितनी भी सोल्स होंगी, उन सब को भी तारेंगे, तब हम तर पाएंगे। क्योंकि जो गिव एंड टेक हमारी सोल के साथ किसी का भी रहा है, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमें हमारे महाराज अपने चरणों में सर झुकाने के समय अपना लेते हैं, अपनी संगत बना लेते हैं। और जितनी भी संगत बनी होंगी, उनकी किसी ना किसी का किसी से ज़रूर कनेक्शन होगा। इसी को गुरु परिवार कहते हैं। गुरु परिवार ऐसे ही नहीं बना,
गुरु परिवार एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। हम जब किसी से मिलते हैं अनजान से, हमें ये पता चले ये गुरु जी की संगत है। संगत जी आप इमेजिन नहीं कर सकते हमें कितना अपनापन लगता है कि एक गुरु का नाम जुड़ जाने से हम लोगों में कितना प्यार बन जाता है। कोई अनजान नहीं रहता, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक वही दाता है, वही एक मालिक है, वही एक भगवान है जिसने हम सबको एक गुरु परिवार के रूप में जोड़ रखा है। बहुत बड़ा दाता है वो। और जिस तरीके से वो हमारी सॉल से रिलेटेड कनेक्टेड जो भी हमारा करता है ना, हमारी जर्नी के हिसाब से जितना समय भी हमारा मालिक हमारे जीवन में हमें देता है, वो एक उनकी पहचान के बाद, उनसे जुड़ने के बाद एक ऐसा लिमिटेड पीरियड बन जाता है जो पता नहीं कितने साल का है, 10 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, हम नहीं जानते, वो मालिक जानता है। वो वक्त वो हमें बोल देते हैं कि ये तुम्हारा औखा वक्त है, जो वो हमें देते हैं, जिसमें शायद कुछ इस तरीके से भी वर्डिंग्स कॉल की जाती हैं कि जैसे हम भगवान से जब जुड़ते हैं तो गुरुजी का वचन है कि वो हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। ऐसा कहने का मतलब तात्पर्य क्या था गुरुजी का? गुरुजी यही कहना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि मैं हर वक्त तुम्हें तुम्हारे टेस्ट लेता हूँ, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर कितना विश्वास रखते हो, कितना फेद रखते हो तुम मुझ पर। वो जो टेस्टिंग होती है ना फेद की, वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप डांवाडोल हो और आप इधर उधर होकर साइड में दाएं बाएं निकल जाओगे, उस मालिक का साथ छोड़ दोगे, तो फिर उसमें उनकी गलती नहीं, उसमें हमारी गलती है कि हमने अपने कल्याण में खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सच में ये सब होता है। कभी हम कुछ गलत करने जा रहे हों तो हमारे साथ ये सब होता है। तो वो उस महाराज की मर्ज़ी है कि वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। जो हमारा औखा वक्त होता है ना संगत जी, इस औखे वक्त में जो भी हमें धीरे धीरे शो अप होने लगता है, जब हमें विजन्स आने लगते हैं, जब वो हमारा कल्याण करने लगते हैं, तो उस समय वो हमें एक चीज़ सिखाते हैं कि चुप रहो, शांत रहो, अपना विश्वास मुझ में रखो। तुमने अगर सरेंडर किया है तो और मुझ पर फेथ करते हो तो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। जितना हो सके कम बोलो। जितना कम बोलोगे उतने तुम्हारे कर्म कम बनेंगे, क्योंकि कर्माज हमारे विचारों पर ही निर्भर करते हैं। हम किसी के लिए क्या सोचते हैं वो हमारे विचार ही हमें कर्मों की तरफ दौड़ा देते हैं। कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है, और आजकल के कलयुग में तो ज़्यादातर बुरा ज़रूर होता है। संगत जी सच में ये जो मन की जो पोटली है ना, जो विचारों की पोटली है, इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें अपनी वाणी पर ध्यान देना है, हमें कम बोलना है। कम बोलना इसीलिए कहते हैं, जितना आपकी वाणी अच्छी होगी, सॉफ्ट होगी, आप जितना प्यार से बात करोगे और कम बोलोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके कर्मों का जो भी कॉन्टिन्यू जो इक्वालिटी के हिसाब से बुरे कर्मास, अच्छे कर्मास, या उनका जो भी बैलेंस चल रहा है वो जल्दी हो जाएगा। संगत जी छोटे से सत्संग से, जैसे औखा वक़्त होता है ना, उसमें क्या होता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है ना वो हमसे दूर हो जाता है। हमारी वाणी अगर बोलने लगती है कि ये बहुत अच्छा है तो वो हट जाएगा। ये सच में ये मेरे साथ हुआ है। अगर मैंने कहा कि मेरे को ये स्लीपर्स बहुत पसंद है तो वो टूट जाएगी क्योंकि वो जो समय ऐसा चल रहा होता है टेस्टिंग का कि देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मैंने बोला मेरे को ये टॉप बहुत पसंद है, अगले दिन वो कट गया सच में ये होता है। और मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी ये क्या हुआ, ये तो कल ही मैं बोल रही थी, और सच में मॉर्निंग में उठ के देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो किसी ने कैंची से काटा हुआ है। मतलब कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी होने लगती हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है
कि हमारे महाराज हमें इतना ज़्यादा अपने करीब अपना प्यार, अपना एहसास हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो हमें लेसन दे रहे हैं ना, हमारे जीवन से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और वो सिर्फ यही बार बार डायरेक्शन में हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब तुम हो और अभी जो वक्त चल रहा है उसके हिसाब से तुम चुप रहो, तुम सिर्फ मेरा शुक्राना करो, गुणगान करो, तुम्हारे कर्म जल्दी मुकेंगे। सच में बहुत बड़ी सच्चाई है। और हमें अगर सोचना है तो औरों के बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, ताकि जो पुराना कुछ हो चुका है, जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं, पता नहीं हमारी सोल ने क्या क्या गलती की, कम से कम वो जल्दी से जल्दी बैलेंस में आ जाएं। ये तो हमारे मालिक की मेहर, उनकी कृपा है कि वो हमें हर चीज़ से बचा कर लेकर चल रहे हैं। चाहे वो गाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे आपकी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं। सच में ये हमारा समय ही तो है जो हमें किस तरीके से कैसे बचा कर चल रहा है, हम सोच भी नहीं सकते। कितने शुक्राने करूं मैं अपने महाराज के, उतने ही शुक्राने कम हैं। जैसे मैं अभी आपको लास्ट सत्संग में बता रही थी कि कैसी गाड़ी का, बताओ हम लोग न्यू गाड़ी ले रही, ये थर्ड गाड़ी थी गुरुजी की देन से, लेकिन गुरुजी हमारे पास वही रहने देते हैं जो हमारे लिए सही है। अगर हमें किसी चीज़ से कुछ हर्ट होना है, कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो वो हमें दूर कर देंगे उससे, वो कभी उसके साथ नहीं रहेंगे, वो चाहेंगे नहीं कि हम उसके साथ रहें। सच में ये उनकी मेहर है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है जो हमें किस तरीके से बचाकर चल रही है, हम सोच भी नहीं सकते। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। फर्स्ट गाड़ी, सबसे पहली गाड़ी, संगत जी मैं गाड़ी के बारे में ही बता रही थी लास्ट सत्संग भी। मेरा बेटा 1 साल का था, जो अब इस टाइम 28 के अराउंड है। उस टाइम मेरे पास मेरे हस्बैंड ने मटीज़ ली थी, और जो मटीज गाड़ी ली थी वो हमारे लिए सही नहीं थी, इसलिए वो जल्दी हटा दी। फिर हमारे पास जो भी आई, जैसी वाइट कलर की मारुति की गाड़ी आई, तो उसमें भी 1-2 बार ऐसे ही कुछ हुआ, और जिससे कि वो भी हमारे पास से गुरुजी ने जल्दी हटा दी। फिर थर्ड गाड़ी आई तो वो थी हमारी सेंट्रो, जो कि बहुत डिफरेंट सा कलर था, जिसको आप पिजन कलर बोल सकते हो, बहुत अलग था, जिसमें कि मुझे बहुत कुछ दिखा दिया गुरुजी ने। अगर मैं बैठती थी तो मुझे पता चल जाता था कि ये ठीक नहीं है हमारे लिए, और पता नहीं ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसे हालात या ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती कि वो अपने आप हमसे दूर हो जाती है। वो भी चली गई, और हमारे पास से जाने के बाद उससे 2-3 साल बाद पता चलता है कि इससे कुछ हुआ है, और ये देखो क्या कितनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं और कितनी बड़ी उससे हानि हुई है। तो वो सब हमें बाद में पता चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा लाइफ में होता है। अगर आप अपने महाराज के ऊपर सरेंडर कर चुके हो ना संगत जी, उनके चरणों में आप हो, तो वो भले ही हमारी वेल्थ हो गई या कुछ भी हो गया, कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ शुक्राना करना है। पता नहीं कौन सी मुसीबत और किस चीज़ से वो हमें बचा कर ले जाते हैं, ये उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और जो न्यू गाड़ी आई, और कैसे जो हमारी टाटा की गाड़ी थी, टाटा टियागो, उसमें भी क्या खड़े खड़े में बताओ, गेट में ऐसे किसी का मारना, फिर ऊपर उसकी छत पे कुछ प्रॉब्लम हो जाना, कभी कुछ होना, कभी कोई बम्पर मारा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होना है जो हमें ये इंडिकेट कर देता है कि ये भी, इसमें भी कुछ मतलब अभी वो चीज़ चल रही है। और सच में हमारे गुरुजी महाराज उसको हमसे दूर कर देते हैं। आप गाड़ी ही नहीं, आप कोई एक ऐसा इंसान भी होगा ना जो आपको वाइब्रेशन गलत दे रहा होगा, आपसे उसको दूर कर देंगे। सच में अगर आपकी वजह से किसी को हर्ट होना होगा तो वो दूर हो जाएगा। आपको वो हर एक उस लेवल पे बचा कर लेकर चलते हैं, क्योंकि आप खुद उनकी जिम्मेदारी हो। हमारी जिम्मेदारी हमने अपने मालिक को दे दी है।
अब वो हमसे बेहतर जानता है, वो सब कुछ देख सकता है, हमारे आगे का, हमारे पिछले जन्मों का, अगले जन्मों, जो भी हमारा फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, सब कुछ वो जानते हैं। अगर उन्हें पता है कि हमें इस जगह कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें उससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये उसकी मेहर है, और इस बारे में हमारा सोचना तो दूर की बात है, हम कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी करनी बहुत बड़ी है, उसकी मेहर बहुत बड़ी है। तो शुक्राने हैं हमारे गुरुजी महाराज के, अनंतम शुक्राने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सच में गुरुजी महाराज की मेहर हम पर ऐसे ही बनी रहे। संगत जी, आज मैं ही विराम करती हूँ, वरना पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। कल फिर हम गुरुजी का गुणगान करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।